नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही ये कहा जा रहा था कि जो कल विपक्षी गठबंधन के द्वारा बैठक की गई है उसमें कई सारे न्यूज एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया गया है। अब ये लिस्ट भी सामने आ गई है। इसी के साथ ही जो लिस्ट आई है उसको लेकर के अब पत्रकारों के रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ ही बीजेपी के नेताओं ने भी विपक्षी गठबंधन के इस फैसले पर निशाना साधा है, तो साथ ही आम जनता भी इंडिया अलायंस के इस फैसले को जमकर ट्रोल कर रही है। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जहां सुधीर चौधरी, अशोक श्रीवास्तव, अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद नरसिम्हा, अर्नब गोस्वामी, चित्रा त्रिपाठी, गौरव सावंत, नाविका कुमार, प्राची पराशर, रुबिका लियाकत, शिव अरूर, सुशांत सिन्हा समेत कई पत्रकारों के नाम शुमार हैं, तो ऐसे में इसको लेकर के अब पत्रकारों के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। सीधे तौर पर यहां पर अगर हम सुधीर चौधरी की बात करें, जो कि आज तक के न्यूज एंकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो इंडिया अलायंस से डरने वाले नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की लिस्ट जारी कर दी है जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया है। अब इनका बहिष्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि अब साथ ही सुधीर चौधरी ये भी कहते हैं कि अब देखना यह है कि भारत का मीडिया इसका क्या जवाब देता है। इसी के साथ ही डीडी न्यूज के जो एंकर हैं अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने भी इंडिया अलायंस के इस फैसले को लेकर के निंदा की है और उन्होंने कहा कि मैंने कल ही बताया था कि कई पत्रकार विपक्ष के निशाने पर है। शुरुआत में इस लिस्ट में 34 नाम थे, पर कुछ लोगों ने, जिनमें कुछ बड़े नाम भी है, चरण चुंबक बनना स्वीकार कर लिया और फिर बाकी 14 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने अपने द्वारा जो पहले एक पोस्ट किया था उसी को रिपोस्ट किया है और ये बात कोट करी है। आपको बता दें, दरअसल अशोक श्रीवास्तव ने पहले ये लिखा था कि मोहब्बत की दुकान में एफआईआर का सामान। खबर है कि इंडिया अलायंस ने 34 पत्रकारों की लिस्ट तैयार की है, जिनके ट्विटर हैंडल, जिनके प्रोग्राम्स पर नजर है कि कैसे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन्हें डराया जा सके, तोड़ा जा सके। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार को लेकर के सुधीर चौधरी ने सवाल उठाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाती है और प्रियंक खड़गे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, वो उन्हें धमकी भी देते हैं। तो ऐसे में ये बाकायदा अशोक श्रीवास्तव के द्वारा कही गई कि इसमें जो नाम सामने आए हैं उसमें तो 34 नाम सामने थे, लेकिन बाद में कुछ बड़े पत्रकार जिन्होंने चरण चुंबक बनना स्वीकार कर लिया, उसके बाद अब ये लिस्ट सामने आई है जिसमें इन पत्रकारों के नाम शुमार है। इसी के साथ ही न्यूज एक्सप्रेस की जो पत्रकार है अदिति त्यागी, इन्होंने भी जवाब दिया है और वो लिखती है कि देश के लिए सवाल पूछने वालों की लिस्ट में अपना नंबर पहला है। त्यागी डरते नहीं, जय हिंद। आपको बता दें, न सिर्फ पत्रकारों के द्वारा इसको लेकर के रिएक्शन दिए जा रहे हैं, बल्कि जो खबरें सामने आ रही थी कि इंडिया अलायंस के द्वारा पत्रकारों को बायकॉट करने का काम किया जाएगा, तो इसको लेकर के बीजेपी नेताओं के रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा कि इन दिनों इंडिया अलायंस केवल दो ही काम कर रहा है। पहला, सनातन संस्कृति को जमकर कोसना और दूसरा, मीडिया को धमकाना, एफआईआर दर्ज करवाना, व्यक्तिगत पत्रकारों को धमकाना, किसे निशाना बनाना है इसकी असली नाजी शैली में सूचियां बनाना। इन पार्टियों में आपातकाल युग की मानसिकता जीवित है। सीधे तौर पर उन्होंने इमरजेंसी के दौर को याद किया और कहा कि अभी भी इमरजेंसी की जो मानसिकता है वो इंडिया अलायंस के लोगों में जीवित है, जिसकी वजह से यह कदम उठाया जा रहा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधते हुए कहा कि पत्रकारों का बायकॉट, उनके ऊपर एफआईआर मुकदमे, इंडिया अलायंस इतनी छटपटाहट आखिर क्यों है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लिखते हैं कि कोई उन्हें यह बताए कि आपातकाल के जो दिन हैं वो लग चुके हैं। चैनलों के एडिटर्स को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें उदयनिधि स्टालिन, प्रियंक खड़गे, परमेश्वर, ए राजा और अन्य हिंदू विरोधियों को नियंत्रित करना चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पर जिन्हें बायकॉट किया जाता है वो और भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। चैनलों को यह समझ जाना चाहिए कि वे
वे यहाँ भी एंकर के खिलाफ एंकर खड़ा करके फूट डालो और राज करो का काम करना चाहते हैं। इसी के साथ ही बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा लिखते हैं कि गठबंधन वही कर रहा है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, स्वतंत्र आवाज को दबाना। वे मीडिया द्वारा पूछे गए कठिन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और तेज तर्रार पत्रकारों के प्रति उनकी नफरत स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही है। कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी अब किस मुंह से प्रेस की आजादी की बात करेगी? तो वहीं बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय लिखते हैं कि इसीलिए इंडिया अलायंस ने उन पत्रकारों की एक सूची जारी की है जिन्होंने झुकने से भी इनकार कर दिया है, जबकि विपक्ष को उनसे रेंगने की उम्मीद थी। उन्हें इससे सम्मान के बैच के रूप में पहनाना चाहिए, उन्हें और इससे शक्ति मिलेगी। इसी के साथ ही बीजेपी नेता निखत अब्बास लिखती हैं कि चोर निकल के भागा। आज एंकर्स के सवाल तीखे लगे तो इन्हें बाइकआउट कर दिया, कल जनता के सवाल चुभेंगे तो जनता को भी ये बाइकआउट कर देंगे। तो वहीं बीजेपी नेता गौरव भाटिया लिखते हैं कि भारत सभी बहादुर पत्रकारों को यह साबित करने के लिए सलाम करता है कि ईमानदार पत्रकार की कलम घमंडिया की तलवार से कहीं ज्यादा अधिक ताकतवर है। तो वहीं इसको लेकर के आम जनता की राय भी देखने को मिल रही है। बता दें कि एडवोकेट प्रशांत उमराव लिखते हैं कि साहसी पत्रकार जिन्होंने तानाशाही मानसिकता वाले ठगबंधन के सामने रीढ़ सीधी कर चरण चुम्बक बनने से इनकार कर दिया। तो वहीं अजीत भारती कहते हैं कि मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। इंडी गठबंधन हर वो कार्य कर रहा है जिसका आरोप वो बीजेपी पर लगाता है, पत्रकारों पर केस करने से लेकर के उनका बहिष्कार करने तक। यही गठबंधन अपनी बुआ के लड़के द्वारा जारी पत्रकारिता स्वतंत्रता सूचांक में भारत की 161वीं रैंक पर रोता भी है। बता दें कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने पत्रकारों को बायकॉट करने का डिसीजन लिया है और पत्रकारों की लिस्ट उनके द्वारा जारी की गई है, इसकी तमाम लोग निंदा कर रहे हैं और साथ ही इसको लेकर के इंडिया अलायंस पर निशाना भी साध रहे हैं। तो वहीं सीधे तौर पर यह कहा गया है कि हालांकि 34 लोगों के नाम इसमें शुमार थे, लेकिन कुछ पत्रकारों ने उनके चरण चुंबक बनना स्वीकार किया, जिसके बाद 14 लोगों की लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि इसमें कई सारे एंकर्स के नाम शामिल हैं जो कि विपक्ष से तीखा सवाल पूछती है और विपक्षियों के पोल भी इनके द्वारा उजागर किए गए हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम टाइम्स नाउ भारत का जिक्र करें तो उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के बड़ा ऑपरेशन किया था, जिसके बाद आम आदमी पार्टी जो है इसका जवाब देने से भी कतराती थी। इसी के साथ ही अर्नब गोस्वामी हो, अमन चोपड़ा हो, अमीश देवगन हो या फिर चित्रा त्रिपाठी हो, नाविका कुमार हो, ऐसे कई सारे जो 14 एंकर्स के नाम यहां पर सामने हैं, ये वही एंकर्स हैं जो कि अपनी बात को बड़ी ही गंभीरता के साथ रखते हैं और जनता का सवाल भी इनके सामने उठाते हैं। लेकिन शायद ये चीजें विपक्षी गठबंधन को पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से अब उन्होंने इन तमाम न्यूज एंकर्स को बायकॉट करने का डिसीजन लिया है। बाकायदा ये जो डिसीजन है वो इंडिया अलायंस ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, जिसके बाद लिया गया है। फिलहाल ऐसे में राहुल गांधी की वो बात भी लोगों के जहन में ताजा हो गई है जब राहुल गांधी विदेशों में जाकर के ये कहते हैं कि मीडिया संस्थान कहने को तो देश का चौथा पिलर है, लेकिन उसे आजादी नहीं है, सरकार से वो सवाल नहीं पूछ सकती और मोदी सरकार उन्हें दबा करके रखती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम सच्चाई देखें तो यहां पर तो खुद मीडिया को दबाने का काम, मीडिया को बायकॉट करने का काम राहुल गांधी की कांग्रेस और बाकी इंडिया अलायंस के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कि अहम फैसला लिया जाता है और इस एंकर्स को बायकॉट करने का डिसीजन लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या विपक्षी गठबंधन के द्वारा इस तरीके से न्यूज एंकर्स का बायकॉट करना कितना सही है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।